नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आरोप लग रहा है राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का। सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक कोष का गठन किया, 100 करोड़ के कोष का, और उसी को लेकर सरकार पर बीजेपी आरोप लगा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज है, दोनों हमारे साथ में हैं। पहले हम इसी मसले को लेकर स्वर्णिम चतुर्वेदी से बात करते हैं। स्वर्णिम जी, जो ये कोष का गठन किया आपकी सरकार ने कि 100 करोड़ खर्च करेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, बीजेपी कह रही है कि आप तो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो कोष है ये तो गठित बहुत पहले हो चुका है। आज तो अभी कल जो निर्णय हुआ है वो ये हुआ है इस कोष का उपयोग किन योजनाओं में हो और उसके लिए एलोकेशन हुआ है, योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कोष का गठन तो बहुत पहले हो गया था, बजट में भी हो गया था, और ये बात तो कोई नई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप लगाने, चूँकि मुद्दे नहीं है उनके पास, विकास की बात नहीं कर सकते, जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पे क्या हो रहा है इस बात को लेकर के जनता उनसे त्रस्त है, जनता उनको घेरती है, जवाब नहीं दे सकते हैं। तो अब ये नई नई चीज़ें सुर्खियों में लेने के लिए ये आते हैं, इस तरह की बातें उठाते हैं। जबकि देखिए, कहीं भी कोई भी विकास होता है स्पेसिफिक टारगेट रिलेटेड होता है, चाहे आप महिलाओं के लिए योजनाएं बनाए, दिव्यांगों के लिए बनाए, अल्पसंख्यकों के लिए बनाए, बनती रही हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये कोष का गठन किया, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए गठन किया, और इसकी घोषणा तो पहले बजट में हो गई थी। आज क्यों आप इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? आपत्ति क्या आपकी? अल्पसंख्यकों से क्या आपत्ति है आपको? देखिए, सवाल यही तो है कि आपने बजट में 100 करोड़ का कल्याण का कोष का गठन किया था, और वो भी सब अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए 100 करोड़ रुपए के अलग बजट आपने बनाए थे। लेकिन जब दूसरा बजट आने वाला है, उसके ठीक पहले इतने दिन इसको रोक करके विवाद हो जाएगा, इसको रोक कर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने सब किया है। अल्पसंख्यकों के लिए राजस्थान में जैन भी खूब रहते हैं, राजस्थान में सिख भी खूब रहते हैं, लेकिन उनका कहीं पर जिक्र नहीं है। अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल मुस्लिमों को एक कब्रिस्तान को बनाना, मुस्लिमों के मदरसों को बनाना, और यही नहीं है, पहले भी मार्च में इन लोगों ने 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन मदरसों के लिए किया था। राजस्थान का युवा वैक्सीन लगाए, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए इनके पास पैसे नहीं है। एक भी डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा है, ठेकेदारों को भुगतान हो नहीं रहा है, इसलिए इनके सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। और इनको इस तरह केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए पैसा वोट बैंक को खुश करने के लिए ये जो कोष है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी, कह रही है कि केवल उसने अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम क्यों? देखिए, अल्पसंख्यक की परिभाषा में सारे अल्पसंख्यक आते हैं, जिसमें जैन भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, सिख भी होते हैं। और जो इसमें बजट एलोकेशन है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल रहे हैं, उनके स्कूलों का डेवलपमेंट हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब ये आरोप लगाती है तो इनको ये भी बता देना चाहिए लगे हाथ कि अभी गए बजट में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 करोड़ रुपये मदरसों के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए थे ना, दिए थे ना। तो क्या अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं, सबके विकास के लिए अगर टारगेटेड योजनाएं बनाई गई हैं तो इसमें क्या दुख है इनको? और भारतीय जनता पार्टी को तो जवाब देना चाहिए। जब इनकी सरकारें अगर खर्च कर रही हैं तो यहाँ पे राजस्थान में जो राजस्थान की जनता है उसके डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तो इनकी दिक्कत क्या है? कहीं डेवलपमेंट ना हो, इशू तो ये होना चाहिए, डेवलपमेंट हो रहा है, इशू इस चीज़ को बना रहे हैं। फिर क्यों आपत्ति है आपको कि अल्पसंख्यकों का मतलब आप क्यों मान रहे हैं? आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि केवल मुसलमानों के लिए कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ कब्रिस्तान के विकास के लिए, मदरसों के विकास के लिए। तो कब्रिस्तान और मदरसा कौन से दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता देंगे। और केवल ये कोई पहली घटना थोड़ी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना, मदरसों के विकास के लिए यूपी में भी तो खर्च हो रहे हैं। नहीं, तो पूरे भारत की सरकारें अगर किसी भी विकास के काम की योजना बनाती है तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं बनाती, वो दूसरे समुदाय के लिए भी उतना ही करती है, या उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से करती है। लेकिन राजस्थान की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए ना केवल बजट का पैसा दे रही है, बल्कि यहाँ तक कि जो अपराध हो रहे हैं उसमें भी अगर मुस्लिम अपराधी है तो उनको बचा रही है। तो राजस्थान की सरकार केवल और केवल मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, और मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके राजस्थान में भय का माहौल पैदा कर रही है। अभी जो रिसेंटली घटनाएं हो रही हैं अलवर में, हमें डर है कि उसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसलिए राजस्थान की सरकार उनको पकड़ नहीं रही है। राजस्थान की सरकार का केवल एक टारगेट है, अपने वोट बैंक को खुश करना, उसको मजबूत बनाकर रखना, चाहे उसकी वजह से राजस्थान का नुकसान हो, राजस्थान का विकास रुका रहे, राजस्थान में तुष्टीकरण हो, राजस्थान में भेदभाव हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, दो बड़े आरोप लगा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें भी मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, कब्रिस्तान मदरसों के लिए कर रहे हैं, तो बाकी आपने सिखों को और बाकी को क्यों छोड़ा? दूसरा ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं आप। देखिए, जो अभी घोषणाएं हुई हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट एलोकेशन किया है, जो विकास कोष बनाया था, उसमें
अंग्रेजी माध्यम के स्कूल माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए, इसमें तो कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन कब्रिस्तान भी तो है। हाँ, कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान के हिंदुस्तान में है नहीं क्या? कब्रिस्तान जो है अगर उनका भी डेवलपमेंट होता है, शमशान का भी डेवलपमेंट होता है, गौशालाओं के डेवलपमेंट के लिए, शमशान के डेवलपमेंट के लिए कहाँ है स्कीम? बिल्कुल बिल्कुल स्कीम है, मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा जो गौशालाएँ हैं इनके डेवलपमेंट की स्कीम है, नंदी गौशालाएँ हमने बनाई हैं, सब चीज़ें की हैं। हम तो पूरा समग्र विकास कर रहे हैं। और ये एक जैसे कहना चाहिए कि 100 योजनाओं में से किसी एक योजनाओं को लेकर के आप आरोपित करते हैं, आरोप लगाते हैं, उससे पहले खुद को बताना चाहिए क्या अल्पसंख्यक मामलात को लेकर के केंद्र सरकार खर्च नहीं करती है? क्या अल्पसंख्यकों का विकास नहीं होना चाहिए? जितने भी अल्पसंख्यक हैं, आपको अल्पसंख्यकों से, सिखों से, मुस्लिमों से, बौद्धों से, इनसे इतनी नफरत क्यों है? जैन समुदाय से क्या इन सबके विकास के लिए योजनाएं बनी? लेकिन बीजेपी ये सवाल नहीं उठा रही है। ये लक्ष्मीकांत जी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के बीच में ही आप भेदभाव कर रहे हैं, आप सिखों की उपेक्षा कर रहे हैं, उनके लिए अलग से कुछ नहीं किया आपने। क्या गुरुद्वारों के विकास के लिए किया? क्या आपने जैन मंदिरों के लिए कुछ किया? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देवस्थान विभाग भी हमारा मंदिरों का विकास कर रहा है, क्या उससे कोई आपत्ति है किसी को? तो ये सब टारगेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट की योजनाएं होती हैं। ये राजस्थान में नहीं, हर प्रदेश की सरकार चलाती है, केंद्र सरकार चलाती है। और जब किसी एक विशेष स्थान पे फोकस करना होता है, उसके लिए बजट एलोकेशन किया जाता है। अभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खुले हैं यहाँ पे सारी जगह। भारतीय जनता पार्टी के समय तो नहीं खुले। इसमें एक सवाल ये उठता है कि आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है और आप 100 करोड़ का जो बजट एलोकेशन आपने किया है वो अल्पसंख्यकों के नाम पर किया है, और वहां पर आप केवल मदरसों का जिक्र कर रहे हो, वहाँ कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे हो, तो वहाँ गुरुद्वारों का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ जैन मंदिर का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार का नोटिफिकेशन है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। देखिए गुरु, ये जो कहना चाह रहे हैं उसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा गया है वो अंग्रेजी माध्यम के आवासीय स्कूलों का गया है, जो माइनॉरिटीज़ के होंगे। उसमें किसी का नाम नहीं है, किसी स्पेसिफिक कहना चाहिए स्पेसिफिक समुदाय का नाम नहीं है। जैन मंदिर का नाम क्यों नहीं है? ये योजना है। गुरुद्वारे का नाम क्यों नहीं है? जैन मंदिर का नाम क्यों नहीं है? अगर आप मदरसा लिख सकते हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान लिख सकते हैं, तो बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं, अगर आपकी नीयत ठीक है तो। देखिए, सभी के लिए योजनाएं बनी है ना। ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, बता दीजिए केंद्र सरकार ने कौन सी गुरुद्वारों के लिए, जैन मंदिरों के लिए कर दी। देवस्थान विभाग जो है हमारा, वो जैन मंदिरों का भी विकास करता है और गुरुद्वारों का भी विकास करता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और पर्टिकुलर जो एक छोटा सा हिस्सा है जिसको लेकर के ये हल्ला एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बजट के अंदर जो घोषणा हुई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन बजट के अंदर ये भी हुई थी कि SC ST के लिए भी अलग से फंड बनेगा। उस कोष का क्या हुआ? 2-3 समुदायों के लिए और क्यों भी पर्टिकुलर माइंड, ये क्यों? देखिए, पर्टिकुलर यही नहीं है, SC ST के लिए भी है। SC और कहाँ गया? मैं आपको बताता हूँ ना, सुनिए आप। SC ST के विकास के लिए भी है अलग आवासीय योजनाएं, छात्रावास, उनके लिए जो कहना चाहिए छात्रवृत्ति की, ये योजनाएं लागू। 100 करोड़ का फंड बिल्कुल लागू है, इसी में से हो रहा है। और 200 देखिए, कोई भी राजस्थान का एक छात्र नहीं बता सकता कि इस तरह की योजना राजस्थान में चल रही है। और दूसरी बात, आपने तो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि आप विप्र कल्याण बोर्ड बनाएंगे। 3 साल हो गए, आपके 4 बजट पे, चौथा बजट पेश होने जा रहा है, आपने नहीं बनाया। आपको केवल मदरसों की चिंता क्यों रहती है? आपको कब्रिस्तान की चिंता क्यों रहती है? आपने बजट में भी एलोकेशन किया और अलग से मुख्यमंत्री जी ने मार्च में और एलोकेशन किया मदरसों के लिए। तो ये आपकी नीयत को बताता है कि आपकी प्रायोरिटी केवल और केवल मुस्लिम है। बाकी के जो राजस्थान के निवासी हैं, वो हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये तो कह रहे हैं कि आप उसी चश्मे से देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? आपने किया है, आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान को मिलेगा, मदरसे को मिलेगा। अगर आप लिखते गुरुद्वारे को भी मिलेगा, जैन मंदिर को भी मिलेगा, SC ST के लिए भी करते, आप दूसरे समुदाय के लोगों के लिए भी करते, विप्र कल्याण बोर्ड भी बनाते, तो हमको लगता है आप सबके लिए कर रहे हो। कांग्रेस इतनी निशाने पे आ जाती है कि आप लगातार, आप पर यही आरोप लगता रहता है। इससे पहले जब आपने एक स्कीम बनाई थी कि मदरसों के लिए आप ये करेंगे कि 90% ऐड देंगे, तब भी ये सवाल उठा था। देखिए, आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं में तो ये भी है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 5 जो है नए पद सृजित किए हैं। उसके अलावा जो और विश्वविद्यालय हैं उनके लिए भी पद सृजित किए हैं। हमने वेद विद्यालय भी खोले थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बंद किया, उनको लागू नहीं होने दिया? वेद विद्यालय खोले थे ना हमने। तो संस्कृत विद्यालयों के लिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तो सबका कर रहे हैं। तो जब उस पर सवाल नहीं उठते और उसकी बात नहीं होती, तो ऐसा ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे राजस्थान का ये 100 करोड़ का जो बजट अल्पसंख्यकों के लिए बना, यही राजस्थान का बजट है। राजस्थान के बजट में तो इंदिरा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। ये क्या आपको अब चुनाव 2023 में चुनाव होने वाले हैं, ये आपको डर है कि माइनॉरिटी के वोट आपको मिले? अब जिस तरीके से ओवैसी यूपी के अंदर गए हैं, आपको लगता है राजस्थान में आ जाएंगे तो वोट बढ़ जाएगा? देखिए, राजस्थान में जिसको आना है, चुनाव लड़ना है, लड़े। हम डेवलपमेंट के आधार पर, हमने जो जनता के कल्याण के लिए कार्य किए उस आधार पर वोट मांगते आए हैं और लगातार आए हैं। और जो हमारी स्कीम्स हैं, जो सरकार ने कार्य किए हैं, इसका हमें फ़ायदा मिला है ना। आप देखिए, जो आम चुनाव हुए थे
विधानसभा के। उसके बाद से लगातार आप देखते रहिए जितने चुनाव हुए हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर से तीसरे चौथे जमानत जब तक तो आ गई है, आगे भी रिलेवेंट हो जाएंगे। जब आपको क्या लगता है, ये अल्पसंख्यकों की चिंता है या वोट बैंक की सियासत है? नहीं, केवल वोट बैंक की सियासत है। अल्पसंख्यकों की चिंता होती तो उनका डेवलपमेंट करते, इतने साल इनको सरकार चलाने का मौका मिला है, देश में भी प्रदेश में भी बरसों दशकों तक इन्होंने सरकारें चलाई। क्या अल्पसंख्यक तो वहीं के बैठे हैं, केवल वोट लेने के लिए वो आए, इनको याद आते हैं। और जब वोट लेने के लिए जब इनको याद आते हैं तो इनको लगता है कि उनका कुछ करेंगे और हिंदुओं को अलग साइड में करेंगे तो इनको वो मुखर होकर वोट देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस तरह के काम करती है और एक के बाद एक ऐसे निर्णय करती है जिससे ये भेदभाव साफ साफ जाहिर होता है। और इसमें आप एक बात समझ लीजिए, आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, ना केवल ये सब कर रहे हैं बल्कि संविधान का भी उल्लंघन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक समुदाय विशेष को टारगेट कर करके बार बार उसको बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, जो हिंदुओं की बाकी जातियों के लोग हैं, जो जैन हैं, जो बुद्ध हैं, जो सिख हैं, जो राजस्थान में बड़ी तादाद में रहते हैं, उनके लिए कांग्रेस की कोई चिंता नहीं है। सरकार के रूप में आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आप केवल कांग्रेस का एजेंडा लागू कर रहे हैं जो कि आपका 70 साल से एजेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा लागू कर रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी राय है। जाहिर तौर पर ये सवाल लगातार उठता आया और आगे भी उठता रहेगा। और कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि ये अल्पसंख्यकों के हितों के लिए और विकास का काम हो रहा है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, वोट बैंक की राजनीति नहीं है, सियासत नहीं है। अगर कब्रिस्तान का विकास कर रहे हैं तो शमशान का भी कर रहे हैं, अगर मदरसों को पैसा दे रहे हैं तो बाकी को भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी यहीं पर सवाल उठा रही है कि अगर इनको फंड दिया गया तो वो जो SC ST के लिए आपने बजट में एलोकेशन दिया वो उनकी चिंता क्यों नहीं की, और क्यों आप पर ये लगातार भेदभाव का आरोप लग रहे हैं?